नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इसकी मेरिट कैसे बनती है फाइनल का, और फाइनल में किसका सिलेक्शन हो पाएगा और किसका नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आय प्रमाण पत्र का इस भर्ती में क्या रोल होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। जिन भी जिलों का डीबी हो चुका है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनबाड़ी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है, उसमें कौन सी महिला हैं जिनका सिलेक्शन हो पाएगा और कौन सी ऐसी महिला हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले यदि आप विधवा हैं, ठीक है, या तलाकशुदा हैं, ठीक है, तो आपको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन पहले होगा। जो भी विधवा है, जो तलाकशुदा हैं, ठीक है, इन सब का सिलेक्शन सबसे पहले होगा। इन सब का सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ये बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यदि आप विधवा हैं या महिला हैं, विधवा और तलाकशुदा यदि आप हैं तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। या आपके पास यदि बीपीएल कार्ड है, ठीक है, बीपीएल कार्ड यानी गरीबी रेखा, ठीक है, यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तभी आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। तो 3 चीज़ मैंने बताया, एक बीपीएल कार्ड और एक तलाकशुदा और एक मैंने बताया कि तलाकशुदा और, ठीक है, तलाकशुदा और एक मैंने बताया आपको विधवा। तो इन तीनों को सबसे पहले वरीयता मिलेगा, ठीक है। यदि कोई महिला इनमें से कोई भी पाया जाता है तो उनको सबसे पहले वरीयता मिलेगी और उनका ही इसमें 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि जो और महिलाएं हैं जो विधवा नहीं है, ठीक है, जो विधवा नहीं है, जो तलाकशुदा नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, तब देखिए क्या होता है। तब वह एक सामान्य महिला में आएंगी। तब वह कौन सी महिला होंगी? सामान्य महिला। और इस सामान्य महिला में जिनका भी नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है, जिनका भी नंबर अच्छा रहेगा, प्लस इसके साथ साथ जिनका आय, जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है, यदि आपका आय कम रहेगा, कम से कम यदि आपका रहेगा और आपका नंबर भी, ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपका नंबर भी है और आपका कम का आय प्रमाण पत्र बना है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली महिला है और दूसरी महिला है। पहली महिला का आय प्रमाण पत्र बना है 60,000 का और दूसरी महिला का आय प्रमाण पत्र बना है 43,000 का, ठीक है। और पहली महिला का जो नंबर है, मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि इसका जो आय बना है 60,000 का और इस महिला का जो आय बना प्रमाण पत्र 43,000 का है। जो पहली वाली महिला है, ठीक है, जो पहली वाली महिला है, इसका नंबर है 20 और इस महिला का नंबर है 17। अब बताइए कि इसमें कौन सेलेक्ट होगा। यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न है तो मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ, कहीं पर भी आपको ऐसी जानकारी नहीं दिया गया होगा। देखिए, इसका आय 43,000 का बना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इतने से इतना जिसका आय रहेगा वो गरीबी रेखा में आएगा, यानी कि गरीबी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है 60 जिसका है, ये गरीबी रेखा से ऊपर में चले जाएंगे तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा और इसका हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आय प्रमाण पत्र का सबसे अहम रोल है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र ही आप बताएगा कि किस व्यक्ति का कितना इनकम है, ठीक है। तो ये रही जानकारी, ठीक है, क्योंकि आय से तो ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं आपके रिजल्ट पर। जो आपका रिजल्ट है, यह रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका डीबी हुए कुछ दिन हुए हैं, भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अभी टाइम लग सकता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि एक ज़िले में, ठीक है, जितने भी ब्लॉक होते हैं,
ठीक है, एक ज़िले में जितने भी ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक में जितने भी वार्ड होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा होते हैं, ठीक है, उसमें सभी लोग आते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस ब्लॉक में, ठीक है, बहुत सारे आंगनबाड़ियों का नियुक्ति होना है, ठीक है, एक ब्लॉक में। तो एक ज़िले में, ज़िले के अंतर्गत ब्लॉक आता है, तो इस ब्लॉक में बहुत सारे ब्लॉक होंगे एक ज़िले में। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ बस्ती ज़िले की, ठीक है। यदि बस्ती ज़िले की बात करूँ तो इस बस्ती ज़िले में बहुत सारे ब्लॉक होंगे। तो इसका डीबी दोस्तों समय लगता है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने टीबी करा कर आए तो दोबारा डीबी नहीं होगा। दोबारा डीबी किसी दूसरे ब्लॉक का होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आज कुछ ब्लॉक को बुलाया गया विकास भवन में, ठीक है, फिर दूसरे दिन बुलाया जाएगा दूसरे ब्लॉक के लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबका जब डीबी हो जाएगा, ठीक है, जब आल यानी सभी का जब डीबी हो जाएगा, ठीक है, सभी का जब डीबी हो जाएगा एक ज़िले का, ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक ज़िले में सभी का डीबी हो जाएगा तभी रिजल्ट बनकर आएगा। इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अभी हो क्या रहा है कि अभी जो है खासकर बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी सत्यापन का कार्य हो रहा है, ठीक है, यानी डीबी का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो डीबी के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। और कमेंट में बताइएगा कि आपका डीबी हुए कितने दिन हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका रिजल्ट इतने दिन के बाद आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती में इनकम सर्टिफिकेट का बहुत अहम रोल है, ठीक है, बहुत अहम रोल है। जैसे मैंने बताया कि 2 महिला हैं, एक महिला का इनकम 60,000 का बना है और एक महिला का इनकम 35,000 का बना है। तो इस 35,000 का सिलेक्शन होगा, ना कि 60,000 का होगा, क्योंकि जो 35,000 की जो महिला बनवाई है इनकम सर्टिफिकेट, ये गरीबी रेखा में आ रहा है, ठीक है, ये गरीबी में आ रहा है। जबकि 60,000 का जो इनकम सर्टिफिकेट बना है ये गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे इनका कितना भी नंबर हो, पहले इसको वरीयता देंगे। इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये बात किसी ने नहीं बताया अभी तक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका रोल है। जहाँ तक दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं धांधली की, ठीक है। तो इस भर्ती में धांधली होता है, मैंने पहले ही बताया था कि 90% होता है, ठीक है, 10% मैं नहीं कह सकता हूँ, 90% होता है। मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, यदि मान लीजिए कि किसी ग्राम पंचायत में 5 लोगों ने फॉर्म डाला और इसमें ना तो विधवा कोई मिला ना कोई तलाकशुदा मिला, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं अधिकारी जो पैसे लेकर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कहीं अगर किसी ग्राम सभा में विधवा है या तलाकशुदा है तो इसमें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें अगर करते हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे जितने भी अधिकारी होंगे, ठीक है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ ऐसा होता है, यदि आपके नंबर भी अच्छा है, आप गरीबी रेखा में आ रहे हैं, जो आपने इनकम बनवाया है, ठीक है, वो इनकम एक जितना इनकम बताया गया था, ठीक है, 44,000 का यदि आपका है 43,000 का है, तो आप जो है उस गरीबी रेखा में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर देखा जाएगा। यदि आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आप सेलेक्ट होंगे, जिनका नंबर कम रहेगा वो नहीं होंगे, तब ये देखा जाएगा। परंतु यदि आपके साथ ऐसा अन्याय होता है तो आप जो है एक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, किसके यहाँ, डीएम कार्यालय पर, ठीक है, डीएम कार्यालय पर एक आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो। यदि मेरिट में कहीं पर भी धांधली होता है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। अब बात आती है कि रिज़ल्ट को कैसे देखना है कि मेरा रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए आपके ग्राम, ठीक है, आपका जो ग्राम सभा है, ठीक है, जो आपका ग्राम सभा है, तो इस ग्राम सभा में एक जैसा आंगनवाड़ी केंद्र होता है, ठीक है। तो उस आंगनवाड़ी केंद्र पर जो रिज़ल्ट होता है वहाँ पर चस्पा, मतलब वहाँ पर चस्पा कर दिया जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है। और यदि आपको जानना है कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा तो आप आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर, ठीक है, वहाँ पर अधिकारी रहते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपको जानकारी ज़रूर दे देंगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है कि रिजल्ट कहाँ से देखें, कैसे देखें, ठीक है। सीधे आप चले जाइएगा आंगनवाड़ी केंद्र पर, जो अधिकारी होते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक पूरी जानकारी दे देंगे। आंगनवाड़ी केंद्र पर एक सुपरवाइज़र भी होता है, उससे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अधिकारी भी बैठते हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो
वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ, सॉरी, आपको ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देखना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आंगनवाड़ी, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है, आंगनवाड़ी रिजल्ट district.com, ठीक है। उस पर भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हर ज़िले का नहीं दिखाता है, कुछ कुछ ज़िले का अपलोड होता है, ठीक है, जो ज़िले का जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, धन्यवाद। कोई भी प्रश्न तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आपके साथ ऐसा अन्याय हो